नमस्कार दोस्तों, पति पत्नी की रोमांटिक लव स्टोरी। दोस्तों, इस दुनिया में लोग सबसे ज़्यादा प्यार अपनी पत्नी से करते हैं और पुरुष अपने पत्नी से बहुत ज़्यादा प्यार करता है, क्योंकि दोनों का जीवन की प्रकृति से जुड़ा हुआ रहता है। यह दोनों एक दूसरे के बिना एक दिन तो क्या एक घंटे भी नहीं रह सकते हैं। ऐसे में पति पत्नी की प्यार की कहानी हम सभी को पढ़ना ही चाहिए, क्योंकि कभी ना कभी तो हम लोग पति पत्नी तो बनेंगे। ऐसे में हम सभी के जीवन में एक सकारात्मक सोच के साथ अच्छी पहल करने की जिम्मेदारी को आगे बढ़ाएगी। तो दोस्तों, कहानी अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक शेयर करें। तो चलते हैं कहानी के तरफ। एक राज नाम के व्यक्ति की शादी अरेंज मैरिज के तौर पर मालिनी से हुआ था। दोनों की शादी अरेंज मैरिज होने के कारण वे दोनों एक दूसरे को पहले से नहीं जानते थे। शादी के बाद दोनों एक दूसरे को जानने पहचानने का काम चालू हुआ। कुछ ही दिनों में दोनों एक दूसरे को अच्छी तरह से जल्दी पहचानने लगे थे। जब दोनों में अच्छी तरह से पहचान हुआ, दोनों एक दूसरे को समझने लगे थे, तो राज को लग रहा था कि उसे एक बेहतर ही पत्नी मिली है, क्योंकि उसे पूरी तरह से समझने के बाद उसे समझ में आ गया था कि लव मैरिज करना कोई ज़रूरी नहीं, अरेंज मैरिज में भी अच्छी पत्नी मिल जाती है। दोनों की नई नई शादी हुई थी, इसी कारण से दोनों एक दूसरे को अच्छी तरह से समय देते थे। उसके बाद दोनों एक दूसरे के काम में हाथ बटाया करते थे। पति पत्नी दोनों में खूब ज़्यादा प्यार होने लगा था। अब उसकी पत्नी भी राज को समझने लगी थी और उसे किसी भी प्रकार का कोई काम या किसी प्रकार की कोई सामान ज़रूरत पड़ने से पहले ही उसकी पत्नी उसे के सामने हाजिर कर देती थी। एक दिन राज अपने दोस्त सूरज को अपने घर दावत पर बुलाया था। राज और मालिनी के प्यार को देखकर सूरज बोल उठा, तुमने तो अरेंज मैरिज की है, लेकिन तुम्हारी पत्नी बहुत अच्छी है, तुम्हारा बहुत ज़्यादा ख्याल रखती है और तुम दोनों भी अच्छी तरह से अपना काम कर रहे हो। तुम्हारी पत्नी तो बहुत ज़्यादा खूबसूरत है और हर काम में तुम्हारा बहुत ज़्यादा ध्यान रखती है। तुम बहुत ज़्यादा खुश किस्मत हो, तुम्हें अरेंज मैरिज होने के बावजूद भी तुम्हें इतनी अच्छी पत्नी मिली है। एक दिन राज अपनी पत्नी से कहता है कि तुम जाकर तैयार हो जाओ, हम लोग कहीं घूमने जाने वाले हैं। हम लोगों को शादी किए हुए इतना दिन हो गया है और बहुत सारे काम होने के कारण हमें टाइम भी नहीं मिलता है घूमने के लिए। चलो आज हम लोग घूमने के लिए कहीं चलते हैं। इतना सुनकर उसकी पत्नी मालिनी ने कहती है कि आपने तो बिल्कुल अच्छा कहा जी, बहुत दिनों से हम लोग कहीं घूमने नहीं गए। अच्छा हुआ आज आपने बोल दिया,
हमारा भी मन नहीं लग रहा था, चलो कहीं घूमकर आते हैं। दोनों एक कार में बैठकर घूमने के लिए निकल पड़ते हैं। रास्ते में जब हाईवे पर गाड़ी जाती है तो उससे एक बड़ी गाड़ी में टक्कर होने के कारण दोनों दुर्घटनाग्रस्त हो जाते हैं। राज को जब होश आता है तो वह हॉस्पिटल में था। जैसे ही होश में आता है वह अपनी पत्नी को ढूंढने लगता है। तभी वह अपनी पत्नी को ढूंढते ढूंढते दूसरे कमरे में चला जाता है, जहां वह देखता है कि उसके पत्नी के सर अथवा पैर में तो बहुत ज़्यादा चोट आई है। राज घबरा कर डॉक्टर से पूछता है कि मेरी पत्नी की तबीयत ठीक तो है ना, है क्या, वह सही हो जाएगी ना? तभी डॉक्टर कहता है कि तुम्हारी पत्नी के पैर की नसों में ज़्यादा खून निकलने के कारण पैर को काटना पड़ा है, वह नहीं चल सकती। इतना सुनते ही मालिनी की आंखों में आंसू आ जाते हैं और कहती है कि मैं आपके ऊपर अब तो बोझ बन गई हूँ। उसके बाद राज कहता है कि ऐसी कोई बात नहीं है, इतने दिनों से तुमने मेरा ख्याल रखा था, अब मेरा फर्ज बनता है कि मैं भी तुम्हारा ख्याल रखूंगा। अब दोनों साथ मिलकर अपने घर की तरफ रवाना हुए। घर जाकर दोनों एक दूसरे के बिना ना रहने की कसम खाई। फिर उसके बाद राज वह अपनी जॉब को छोड़कर घर से ही वर्क टू होम मतलब कि वर्क फ्रॉम होम किया करता था। साथ ही घर रहकर अपने पत्नी की मदद तथा उसके देख रेख में उसका मदद किया करता था। इसी तरह एक दिन फिर सूरज, राज का दोस्त, उसके घर आता है और कहता है कि तुम तो अपने घर के काम करने लगे हो, तुम तो बहुत अच्छा बिजनेसमैन हो, तुम अपनी जिंदगी क्यों बर्बाद कर रहे हो? एक लड़की के कारण तुम अपनी दूसरी शादी कर लो, चाहे तो इसे भी अपने पास ही रखो, लेकिन तुम कंपनी में चलो काम करो। इसके बाद राज कहता है कि मेरी पत्नी से बढ़कर मेरी जिंदगी में कुछ भी नहीं है, मैं उसकी देखभाल हमेशा करूंगा और करता ही रहूंगा, क्योंकि हमेशा से ही मुझे प्रेम करती थी और हमेशा से ही हम लोग पति पत्नी आपस में प्रेम करते रहेंगे। फिर वह अपने दोस्त को कहता है कि तुम एक बार आए थे और मुझसे कहा कि तुम्हारी पत्नी बहुत अच्छी है, तुम बहुत खुशकिस्मत हो कि तुम्हें ऐसी पत्नी मिली है। फिर आज क्या बात है कि तुम इस प्रकार के बात मेरी पत्नी के लिए उपयोग कर रहे हो? आखिर जितना दिन उसने मेरी मदद की है, मेरा भी फर्ज बनता है कि मैं उसे जिंदगी भर मदद करता रहूँगा। इतना सुनते ही पीछे से उसकी पत्नी भगवान से प्रार्थना करती रहती है कि भगवान, आपने मुझे इतना अच्छा पति दिया है कि मैं इसका शुक्रिया कैसे अदा करूंगी। और वह सदा के लिए एक दूसरे से प्रेम करते रहते हैं और अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाते रहे। इसीलिए मेरा मानना है कि
पत्नी चाहे जैसी भी हो उसे कभी नहीं छोड़नी चाहिए, और पत्नी को कोई तकलीफ होती है तो उसका साथ देना चाहिए, ना कि उसका साथ छोड़ना चाहिए। दोस्तों, यह कहानी यहीं समाप्त होती है। यह कहानी आपको अच्छी लगी हो तो एक लाइक तो बनता है। धन्यवाद, नमस्कार। फिर मिलेंगे किसी ऐसे ही कहानी पर। तब तक के लिए बाय बाय। तो दोस्तों, कहानी कैसी लगी? अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों तक शेयर करें और कमेंट में ज़रूर बताएं कि कहानी कैसी लगी। फिर मिलेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।